Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next topic that is nature of curriculum. ठीक है जी, जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ करिकुलम, दोनों ही सेम है तो कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे लिखा हुआ नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और कर हम रहे हैं नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, आप सबको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, कौन से मैथड्स, कौन सी एक्टिविटीज़ आप करवाओगे। हर एक कॉलेज का, हर एक स्कूल का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम होता है। तो जब वो करिकुलम कई बार वो मैथड वर्क नहीं करता तो आप क्या करते हो, उसको डेवलप करते हो, मतलब चेंजेस लेके आते हो। होता तो वो करिकुलम ही है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत आप चेंज करते हो। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे एक्चुअल में नेचर क्या होता है करिकुलम का या करिकुलम डेवलपमेंट का। ठीक है, सो फर्स्ट अ सम ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, उसको हम करिकुलम बोलेंगे। नेचर की बात कर रहे हो आप सिर्फ कि करिकुलम होता क्या है, कैसा होता है। कि करिकुलम में क्या होता है, स्कूल सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन सा कंटेंट आप पढ़ाओगे, कौन सी एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड करोगे और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज लेके आओगे, राइट। देन अ मिरर विच रिफ्लेक्ट स्कूल करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक तरह से मिरर का काम करता है जो बताता है कि स्कूल में कौन सी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ठीक है जी। इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स विच हेल्प द चाइल्ड इन इट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे इंक्लूड किए जाते हैं करिकुलम में जो बच्चे की क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है। कोग्निटिव मतलब माइंड की डेवलपमेंट करता है। इंक्लूड्स मैनी एक्टिविटीज़, जैसे क्लासरूम लेसन्स हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, कोई लैब एक्टिविटीज़ हो गई, वर्कशॉप्स हो गई या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, सब कुछ करिकुलम में इंक्लूडेड होता है, राइट। नेचर ही पढ़ रहे हैं ना हम, करिकुलम होता कैसा है। करिकुलम में सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये वो एक तरह से मिरर का काम करता है जिसमें हमें बताया जाता है कि कौन सी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती हैं। सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ाए जाते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट करे, ठीक है। एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि बच्चे को क्या है, प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाता है हर एक चीज़ का, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस टू रिस्पॉन्ड, ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड कर सके, रिएक्ट कर सके एंड रिफ्लेक्ट ऑन द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। इट डिपेंड्स ऑन लर्नर एंड एज टू व्हाट ही एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक तरह से देखिए, अच्छा स्कूल होगा, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चा चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीखेगा, बच्चा रिएक्ट करना सीखेगा, तो बच्चा रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा कि एक्चुअल में जिस करिकुलम में वो पढ़ा है उसने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है, कितनी उसकी डेवलपमेंट हुई है, कितना उसने सीखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, करिकुलम इन वन सेंस इज कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक बच्चा है जो उसकी कल्चरल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जैसे बच्चा वैल्यूज सीखता है, रिलीजियस वैल्यूज सीखता है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उसको पता लगता है, विच इन टर्न रिफ्लेक्ट द बिलीफ एंड ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। कल्चरल जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वैल्यूज़ हो गई, रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, सब कुछ के बारे में करिकुलम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, नॉलेज दी जाती है। एंड द एट्थ नेचर ऑफ करिकुलम इज कि मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इंक्लूड टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन मैथड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे ऑडियो एड्स ज़रूरत है ऑडियो एड यूज़ किए जाते हैं, विजुअल एड में विजुअल एड यूज़ किए जाते हैं, कई बार ऑडियो विजुअल एड्स दोनों यूज़ किए जाते हैं, और इवेल्युएशन के क्या मैथड्स यूज़ किए जाते हैं, सब कुछ क्या है करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेवलपमेंट भी लेके आएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। मैथड चेंज करने की ज़रूरत है तो मैथड चेंज किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको एड्स यूज़ करने की ज़रूरत है, एड यूज़ करोगे, एड्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उस एड को रिप्लेस करके दूसरा एड यूज़ करोगे, बट अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाओगे, ठीक है। वो होता है एक नेचर करिकुलम का। नेक्स्ट नेचर ऑफ करिकुलम इज दैट विच मेक्स अ डिफरेंस, एक तरह से डिफरेंस बना देता है बिटवीन मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी, ठीक है। क्योंकि देखो, इमेच्योर बंदा कौन सा होता है, जिसमें सेंस नहीं होती किसी चीज़ की, ठीक है, उसको नहीं पता दुनियादारी का। मेच्योर बंदा कौन सा होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, बिल्कुल उसको पता है कि कैसे उसने उस चीज़ को हैंडल करना है। और वो मेच्योर पर्सन तभी मेच्योर बन सकता है जब उसको प्रॉपरली पढ़ाया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उसको पूरी डेवलपमेंट की जाए, इमोशनली, मेंटली, सोशली, फिजिकली उसको बताया जाए कि कैसे
हैंडल करना है सिचुएशंस को, ठीक है। तो एक करिकुलम अच्छा होगा ना तो वो ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ग्रोथ एंड स्टेटस बिटवीन लिटरेसी एंड इलिटरेसी, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में जो दायरा होता है उस वो क्रिएट करेगा। हेल्प्स इन इवेल्युएशन ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, बंदे की जो पर्सनालिटी है वो परफेक्ट बनेगी अगर करिकुलम अच्छा होगा, ठीक है। देन इट रेफर्स टू इंडिविजुअल सोशल इंटरनेशनल नीड्स, ठीक है। जो भी नीड्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की नीड्स हैं, चाहे वो सोसाइटी की नीड्स हैं, चाहे वो नेशनल नीड्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल नीड्स हैं, सभी फुलफिल होंगी अगर करिकुलम क्या होगा, अच्छा होगा। देन एक करिकुलम यही चीज़ें तो बताता है। देन इट इज़ करिकुलम हमेशा बेस्ड जो होता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है और बच्चे की नीड्स क्या है, वो एक करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कि बच्चों की नीड्स को हमने ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया है, बच्चों की एबिलिटीज़ क्या है, बच्चों को क्या सिखाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, ये सब चीज़ें क्या है करिकुलम में इंक्लूडेड होती हैं और यही नेचर होता है करिकुलम का, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बहुत छोटी सी वीडियो थी, सिंपल सी वीडियो थी, बिकॉज जस्ट आज नेचर ऑफ करिकुलम ही हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी अकॉर्डिंग टू द प्लेलिस्ट। आप देख सकते हैं कंटेंट वाइज आपको सब कुछ मतलब मैं प्रोवाइड कर दूँगी यूनिट वाइज, ठीक है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। सिंपल सी वीडियो थी आज तो, ठीक है। ये टॉपिक्स तो आपको वैसे ही पता है कि करिकुलम एक्चुअल में होता क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।